नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो क्वेश्चन आंसर्स की लेके आया हूं, जिसमें मेरे फैंस, मेरे स्टूडेंट्स के, मेरे जानकारों के क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। लेकिन ये बहुत ध्यान दीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या ज्योतिष जो जानते हैं जिज्ञासुओं के लिए है। कुंडली दिखाने के लिए नहीं है। कुंडली जिसको दिखानी है वो मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पे कांटेक्ट करके फ़ीस जमा कराएं बैंक में। उसके बाद उनको पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। मेरा लगभग 24 साल से दिल्ली में इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, केपी, टैरो रीडिंग और पामिस्ट्री सिखाई जाती है, न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है। अगर किसी को कोई भी कोर्स करना हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हों, वो मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं और फीस जमा कराने के बाद उनका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है अजय प्रताप सिंह जी का। उन्होंने पूछा है, गुरुजी प्रणाम, मीन लगन में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल 11th हाउस में क्या फल देंगे? मीन लगन में सूर्य 6th लॉर्ड है, शुक्र 8th लॉर्ड है, बुध 7th लॉर्ड है और मंगल भाग्य और धन भाव का स्वामी होकर उच्च का बैठा है। 11th हाउस में सभी ग्रह जो बैठे हैं, चाहे दृष्टि दे रहे हैं, अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। इनमें मंगल धन भाव का स्वामी है और भाग्य का स्वामी है और उच्च होकर लाभ भाव में बैठा है, यानी कि भाग्य में धन की कमी नहीं रहेगी। धन भाव का स्वामी है तो सेविंग भी बहुत होगी, यानी कि मंगल वहाँ पे बहुत शुभ फल दे रहा है। इसके बाद है सूर्य। सूर्य अगर लाभ भाव में बैठा है तो पिता से या सरकार से धन लाभ दिलाता है। शुक्र बैठा है 8th लॉर्ड होकर, 3rd लॉर्ड भी है वो। 8th लॉर्ड होने के कारण वसीयत में, प्रॉपर्टी में धन प्राप्ति हो सकती है। ज़मीन जायदाद, धन, अर्न मनी, बिना मेहनत का धन प्राप्त होगा। इसके बाद बुध बैठा है जो 4थे भाव का और 7वें भाव का स्वामी है, यानी कि पत्नी से सहयोग, माता से भी सहयोग मिलेगा और ये चारों ग्रह अपनी दशाओं अंतरदशा में लाभ ही देंगे। हालांकि सूर्य 6th लॉर्ड है, शुक्र 8th लॉर्ड है, ये अपनी दशाओं में लाभ के अतिरिक्त शरीर के स्वास्थ्य की भी हानि करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इन चारों से लाभ भी प्राप्त होगा और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। सेकंड क्वेश्चन है समीर श्रीवास्तव जी का। उन्होंने लिखा, सादर प्रणाम, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कर्क लगन की कुंडली है और सूर्य और बुध एक साथ 6th हाउस में बैठे हैं और बुध अस्त हो, बट D9 में बुध 10th हाउस में है और मिथुन राशि में है और बुध की महादशा चल रही है, तो क्या फिर भी अशुभ फल की प्राप्त होगी? कर्क लगन में बुध अकारक ग्रह है, 12वें भाव का स्वामी भी है और 3रे भाव का भी स्वामी है। ये अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल ही देगा। हालांकि 6ठे भाव में बैठकर कर्क लगन में 12वें भाव का स्वामी विपरीत राजयोग भी बना रहा है,
धन लाभ भी होगा, लेकिन हेल्थ बहुत खराब करेगा अपनी दशा अंतर्दशा में, क्योंकि लग्नेश को वो शत्रु भी मानता है। इसलिए बुध की दशा धन लाभ दे सकती है, लेकिन स्वास्थ्य हानि जरूर होगी। और सेकंड लॉर्ड सूर्य त्रिक भाव में 6th हाउस में बैठा है, धन की सेविंग हो भी नहीं पाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित सोनी जी, इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी वृश्चिक लगन की कुंडली में लग्नेश मंगल केतु के साथ 12th हाउस में बैठा है, तो क्या मंगल का रत्न पहन सकते हैं? लग्नेश सदा पवित्र है। लग्नेश हमेशा हमें शुभ फल ही देता है। कुछ पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे या 22वें दृष्टिकोण में हो या 64वां नवाश हो, तब वो अशुभ फल देता है। लेकिन वृश्चिक लगन में 12th हाउस में बैठा मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है, उसके अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाना बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है, डिसीजन पावर कम करता है, बुद्धिमानी कम करता है, शरीर को रोक देता है। उन सबको रोकने के लिए मंगल लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसका रत्न धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकांत खत्री जी का। गुरुजी नमस्कार, मेरा सवाल है, धनु लगन में गुरु 27 डिग्री का, केतु 6 डिग्री का 5th हाउस में बैठा है, शनि 8th हाउस में बैठा है और 10वीं दृष्टि गुरु पर है, इसका फल क्या मिलेगा बताएं, धन्यवाद। तरक्की नहीं हो रही है। गुरु धनु लगन में 5वें भाव में बैठा है, ये राजयोग है, और उसके साथ अगर केतु बैठा है तो केतु को शिखी ध्वजा भी बोलते हैं, वो उसके फल को बढ़ा देगी। शनि 8th हाउस में बैठा है और वहाँ से 10वीं दृष्टि गुरु पर दे रहा, तो उसके शुभ प्रभावों में कमी कर रहा है। और आपका क्वेश्चन है कि तरक्की नहीं हो रही है, इसके लिए किसी पर्टिकुलर एक ग्रह या एक सेंटेंस से प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और पूरी कुंडली को चेक कराइए, क्योंकि कुंडली में हमें डिग्रियाँ, ग्रहों की दृष्टियाँ, ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, अष्टक वर्ग में उसके कितने बिंदु हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, दशा अंतर्दशा कौन सी है, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ताकि आपको समझ आए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, उपाय भी बताएंगे आपको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन किरण धीमन जी का। गुरुजी ज्योतिष की कोई वर्कशॉप कब होगी, इन्फॉर्म जरूर करना। मैं लगभग 24 साल से दिल्ली में मेरा इंस्टीट्यूट है, तो टीचिंग करता रहता हूँ, वर्कशॉप भी करता रहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी सब पढ़ाते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का हमारे पास बहुत अच्छे टीचर हैं। टैरो रीडिंग भी पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ। तो इसके लिए आप मेरी फेसबुक चेक करते रहिए, उसमें बैनर आ जाएगा जब भी हमें करनी होगी। बहुत जल्दी मैं प्रश्न कुंडली की वर्कशॉप करने वाला हूँ, क्योंकि 10-12 लोगों की डिमांड हो गई है। फिर उसकी कोई डेट डिसाइड करके फिर करेंगे। और 4 दिन लगातार 1.5 घंटे की क्लासें होंगी। एक दिन की वर्कशॉप तो हम इंस्टीट्यूट में किया करते थे, इंस्टीट्यूट बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेज ले रहा हूँ। करीबन 7 क्लासेज मेरी चल रही हैं। एक वर्कशॉप प्रश्न कुंडली की भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई 2 मिनट में नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे फ़ोन पे
कांटेक्ट करें, बैंक में फीस जमा कराएं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश शर्मा जी का। गुरुजी नमस्ते, मिथुन लगन कर्क राशि में गुरु वक्री और केतु के साथ बैठा, क्या रिजल्ट होंगे? मिथुन लगन में कर्क सेकंड हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है और कर्क लगन में ये धन भाव का स्वामी है, इसलिए धन भाव के स्वामी के अलावा ये 9th लॉर्ड भी है। सॉरी, एक क्वेश्चन ही गलत हो गया। इन्होंने लिखा गुरुजी नमस्ते, मिथुन लगन कर्क राशि में गुरु वक्री केतु के साथ हो तो क्या रिजल्ट होंगे? मिथुन लगन में सेकंड भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण केतु के साथ बैठा है, जिसके कारण ये धन की सेविंग बहुत कराएगा, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है जयदीप जोशी जी का। मिथुन व कन्या लगन में गुरु अगर अपनी राशि में हो केंद्र में, तो क्या उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर किसी ग्रह को बुध के लगन मिथुन और कन्या में गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन अगर वो अपनी स्वराशि का है तो उसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। इसका मैं फर्दर और भी बता देता हूँ आपको कि गुरु के लगन धनु और मीन में बुध केंद्र के 2 भावों का स्वामी होता है और उसे केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन यदि वो अपनी स्वराशि में बैठा हो केंद्र में ही, तो उसका भी केंद्राधिपति दोष भंग हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।